नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड वेलकम टू योर एनटीएससी सेशंस, जहां पे हम कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इसको मैं याद करके आया था, बहुत मुश्किल है। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी, और अब तक हम कर चुके हैं काफी सारे सेशंस में काफी सारे चीजों को सॉल्व, जिसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डीपीक्यू को सॉल्व किया है। यदि आपने कुछ भी मिस किया है तो प्लीज आई विश कि आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। कुछ भी मिस नहीं करना है, सारी चीजें एक सीक्वेंस में चल रही हैं, तो कोई भी सेशन मिस होगा तो नुकसान थोड़ा आपको ही होगा, मेरे को तो क्यों ही होगा, बिकॉज मैं तो एनटीएससी नहीं दे रहा हूं, तो आप लोग दे रहे हैं एनटीएससी। तो आपकी तैयारी अब तक हो चुकी है, हमने कॉन्सेप्ट देख लिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए विगत कुछ सालों के, और अभी हमारा जो लास्ट जो सेशन आया था सबसे लेटेस्ट, उसमें हमने 2016-17 के करीब सेशंस में क्वेश्चन देखे थे और अराउंड 20-21 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम सवाल करेंगे सवाल क्रमांक 22 से सॉल्व। यदि आपने इसकी पहले वाली डीपीक्यू शीट सॉल्व नहीं की है तो प्लीज मेरा आग्रह है आपसे उसे सॉल्व कर लीजिए, एंड यस उसके सॉल्यूशन भी वेरीफाई कर लीजिए, वो भी हमने सेशन बना के दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे बैठे बैठे मलाई खानी, अच्छे से मेहनत करनी, पढ़ाई करनी है, बाकी हम मेहनत हम कर रहे हैं, तो हमारे साथ बस जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, समय को हम नहीं करेंगे बर्बाद, उसको करेंगे आबाद। पहले होगा आपकी नजरों का टेस्ट। आपको क्या यहाँ पे पेन चलता हुआ दिख रहा है? यस सर। क्या पेन यहाँ पे गायब होता हुआ दिख रहा है? जी हाँ सर। तो हमारा जो पीवाईक्यू का सिलसिला चल रहा था उसे हम आगे बढ़ाएंगे सवाल क्रमांक 22 से। सर सवाल क्रमांक 21 तक पिछले सेशन में कवर हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो तुरंत जाके देख लीजिए। चलिए, हमारे पास ए और बी है। अब ये जो ए और बी है, इनकी मदद से हमें बताना है ए प्लस बी की वैल्यू। अब यूं देखें तो भाई सर ये तो बहुत ही सिंपल है, 6 प्लस रूट 11 कर दो, प्लस 6 माइनस रूट 11 कर दो, जो भी है मतलब प्लस माइनस, तो यहां पे हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस। सर इसमें क्या आंसर आएगा? अब भैया इसमें जो आंसर आएगा वो आपके चारों ऑप्शन में ही नहीं है, तो मतलब यहां पे इतना आसान तो नहीं होगा भाई। एनटीएससी जलेबी की तरह होता है, टेढ़ा परंतु मजेदार, एकदम बेस्ट। चले, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम पहले देखेंगे कि भाई ए जो है हमारा, इसके पास 2 रूट है और हमसे यहां एक रूट नहीं संभलता, ये 2 संभालने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक रूट से आजादी पाएंगे। यहां पे होगा b कितना, तो भाई b हो जाएगा 6 प्लस रूट 11। अब जब आप इनका स्क्वायर कर देंगे आपको यहां मिलेगा a स्क्वायर, जो हो जाएगा 6 माइनस रूट 11। यहां मिलेगा आपको b स्क्वायर, जो कि होगा 6 प्लस रूट 11। चलिए, अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहां पे है आपके पास a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इनको ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 6 माइनस रूट 11 प्लस 6 प्लस रूट 11। कैंसिल करने पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा 12। कौन कैंसिल होगा भाई? रूट 11 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव थे, कैंसिल होना स्वाभाविक था, तो वो दोनों हो गए कैंसिल, तो आपको मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 12। परंतु किंतु प्रश्न में आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर थोड़ी पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है a प्लस b। तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, किस तरीके से आप a प्लस बी तक पहुंच पाएंगे। तो मैं वैसे a प्लस बी तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक लिंक मुझे पता है, वो ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करते हैं तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। और यदि मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाया तो मैं स्क्वायर को वहां बेच के रूट कर दूंगा और मेरा जवाब मुझे मिल जाएगा। तो यहां पे हमने देखा भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 12 है, ठीक है, प्लस वहां पे है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना, 6 माइनस रूट 11, क्योंकि ये है a है ना, रूट के अंदर था, और 6 प्लस रूट 11। लेकिन सर वो दोनों तो अलग अलग रूट में थे, आपने एक में कैसे कर दिया? भाई गणित में एक नियम है कि रूट के अंदर की वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, इसलिए यहां पे हमने ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया था, परंतु रूट के अंदर की वैल्यूज मल्टीप्लाई जरूर हो सकती है, इसलिए यहां पे आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 प्लस ये 2 और 12 प्लीज ऐड मत करना, क्योंकि वो एडिशन के पहले मल्टीप्लीकेशन में है, तो पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आपका जवाब आएगा। ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना होता है सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू
6 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। तो भाई 6 का स्क्वायर हो गया 36, √11 का स्क्वायर हो गया 11। 36 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, उंगलियों पे मत गिनो, बड़े बच्चे हो गए हो, तेज करो सर। 36 माइनस 11 करने पे 25 आएगा। तो ये होगा आपका 12 + 2 √25। कैलकुलेटर यूज किया क्या, गलत बात नहीं करना, एग्जाम में नहीं मिलता भाई साहब। वहां कैसे करेंगे आप, वहां किसको बोलेंगे कैलकुलेटर लाने को, इन्विजिलेटर को, कि सर जरा कैलकुलेटर दे दीजिए। चलिए, तो √25 कितना होता है सर? √25 तो नींद में जाके भी कोई पूछेगा तो बता देंगे 5 होता है। बहुत बढ़िया। तो भाई a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना सर, 12, और यहां पे है 2 × 5 अर्थात 10। कैसे भाई, √25 का हो जाएगा 5, 5 2 10। चलिए 12 और 10 हो जाएगा 22। तो a + b का होल स्क्वायर हो गया 22। आपको चाहिए केवल a + b, तो स्क्वायर को आप उल्टी तरफ भेज देंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट, और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए, जिसपे हमने बना दिया है गोला। ठीक है, ऑप्शन ए को मार्क कर दिया है। लेकिन हमारा गोला बनाने से कुछ नहीं होगा, इस गोले पर जो कंप्यूटर जी हैं वो बताते हैं हमारा उत्तर सही है या नहीं। कंप्यूटर जी कृपया बताइए, ऑप्शन ए हमारा और कंप्यूटर जी का सही मैच हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बार देख लीजिए हमने क्या किया था भाई, ए और बी को सॉल्व करके अपना आंसर निकाला है। ये सवाल हो गया यहां पे सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 23 हरियाणा राज्य में पूछा गया था भाई, क्या बोल रहा है आपसे, 2a² माइनस 2ab + b² + 6a + 9 = 0 है। तो आपको बताना है a + b + ab = कितना होगा। वैसे ये 2a² नहीं, केवल a² है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या है ये, केवल a² है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 1 मिनट, चलिए यहां पे है केवल a², 2a² नहीं है। अब यहां पे आपको ध्यान देना, आपके पास क्या है सर, हमारे पास है a², ठीक है, माइनस 2ab + b² + 6a + 9 = 0। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, a² माइनस 2ab + b²। ठीक है, नहीं 1 मिनट, सॉरी, 2a² है, यहां पे a का स्क्वायर इसके पास रहेगा, दूसरा जाएगा इधर। ठीक है, ये था 6a + 9, सॉरी आई गॉट अ बिट कंफ्यूज्ड। तो जो 2a² था उसको आपने अलग अलग कर दिया, एक गया उनके पास, एक गया इसके पास। अब थोड़ा सा अगर आप यहां पे सोचेंगे तो ये है a² माइनस 2ab + b², और इधर पे है a² + 2ab और प्लस है b²। ठीक है, तो यहां पे भी यहां पे लग रहा है a - b का होल स्क्वायर, अर्थात a - b का होल स्क्वायर, और यहां पे लग रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो b की जगह पे यहां पे है 3, तो आपने लिखा a + 3 का होल स्क्वायर = 0। कहां से शुरू किया आपने, कक्षा 8वीं में यह पढ़ाया जाता है कि कैसे आप किसी आइडेंटिटी के एक्सपैंडेड फॉर्म से वापस आते हैं आइडेंटिटी के छोटे वाले फॉर्म पे जहां से वो शुरू होती है। तो a + 3 का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। अब गौर करने वाली बात यह है आदरणीय विद्यार्थियों कि यहां पे दो चीजों का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और दो चीजों का स्क्वायर करने पे और ऐड करने पे आंसर आ रहा है 0। अर्थात सर पहली बात तो ये कि दो चीजें जब उनका स्क्वायर हो जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, और दो पॉजिटिव चीजों को ऐड करने पे 0 आ जाए, ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है। सर वो एक कंडीशन कौन सी है, वो एक कंडीशन ये है कि भाई ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो। अब 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही मिलेगा। क्या आपको यह समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई दो स्क्वायर्स थे। ठीक है, स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और दो पॉजिटिव नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, मतलब 2 4 6 8 कुछ भी। यहां 0 आ रहा है, और ऐसा तभी हो सकता है कि जब आपकी दोनों वैल्यू 0 के बराबर हो, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू हल्की सी भी 0 से आगे बढ़ गई, मतलब 0.1 भी हो गई, तो ऐड करने पर 0 नहीं आएगा। लॉजिक जी सर। चलिए, तो अगर दोनों वैल्यूज हैं 0 के बराबर तो मेरे पास दो समीकरण बनते हैं। पहला समीकरण ये कि भाई a - b होल स्क्वायर है 0 के बराबर, तो इसका मतलब a - b भी होगा 0 के बराबर,
क्योंकि शून्य ऐसा इकलौता नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे शून्य आता है। उसके बाद a+3 भी हो जाएगा शून्य के बराबर। तो a माइनस बी अगर शून्य के बराबर है तो यहां से मुझे ये रिजल्ट मिलेगा कि भाई a है b के बराबर। ठीक है, यदि a+3 है शून्य के बराबर तो यहां से मुझे ये रिजल्ट मिलेगा कि a है -3 के बराबर। तो भाई a है -3 के बराबर तो b भी होगा -3 के बराबर, और उन दोनों को गुणा करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए, क्या किया हमने, a और b की वैल्यू पता लगाई, उसे जिसकी वैल्यू निकालनी थी वहां से हमने कंपेयर किया। तो -3 और -3 को ऐड करोगे आएगा -6, -3 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा +9। अब 9 में से 6 घटाना है तो 3 हमें पाना है, तो 3 आना चाहिए हमारा उत्तर। अर्थात ऑप्शन सी पर हम बनाएंगे एक बक्सा और इसे कंपेयर करेंगे कंप्यूटर जी के आंसर के साथ। कंप्यूटर जी कृपया आप हमें आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन सी। तो भैया गणित की कृपा से हमारा आंसर सही आया, ऑप्शन सी 3। कहां पे आपको थोड़ा सा आपके ऊपरी वाले को उपयोग करना था, दो जगह पे। एक तो वो जो a² था उसे अलग अलग बांटना था, दूसरा उनमें वहां पे आपको आइडेंटिटी का एक्सपैंडेड फॉर्म से छोटा वाला फॉर्म लेके आना था, तीसरा जब आपका उत्तर दोनों को ऐड करने पे शून्य आ रहा था तो आपको यह सोचना था कि इन दोनों वैल्यू को ऐड करने पे शून्य कैसे आ रहा है, क्या परिस्थिति बन रही है, और उन सब का मूल्यांकन करके उन सबको इवैल्यूएट करके आपने आंसर निकाला कि a और b की वैल्यू दोनों की है -3, और यहां पे आपने पुट करके अपना आंसर निकाला 3। यह था हमारे सवाल का सारांश। काफी सारी हिंदी मैंने सीख ली है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 24 क्या बोल रहा है हमसे कि यदि a की वैल्यू है √5 + 2√6, ठीक है, तो आपको बताना है 1/1 + a⁴/a²। तो पहले हम क्या करेंगे, a से a² तक पहुंचेंगे, फिर a⁴ की बात करेंगे। चलिए, अब a है हमारे पास √5 + 2√6, ठीक है, a² करेंगे तो क्या होगा सर, यहां पे जो रूट है वो हो जाएगा गायब, क्योंकि स्क्वायर और रूट जो होते हैं वो रिवर्स ऑपरेशन होते हैं। तो a² हो जाएगा 5 + 2√6, ठीक है, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे सर, अब हम ये देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1/1 + a⁴/a²। अब गणित में एक हमारे पास एक स्पेशल विद्या होती है जो कहती है कि जब आप किसी ऐसे एडिशन वालों को डिवाइड कर रहे हैं किसी नीचे डिनोमिनेटर से जो कि सिंगल वैल्यू है, मतलब एक ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकते हैं। तो 1/a² अलग प्लस a⁴/a² अलग। आपने क्या किया, आपने जो डिनोमिनेटर था उसे अलग अलग कर दिया न्यूमरेटर के साथ। तो भाई एक वैल्यू मिल गई आपको 1/a² और प्लस हो गया, यहां पे देखो 4 पावर थी, 2 से आप उसको हटा देंगे तो केवल 2 पावर बचेगा a²। अब a² की वैल्यू है आपके पास 1/a² आप निकाल सकते हैं कि भाई अगर इसको डिनोमिनेटर में भेजा तो इसको भी भेज देंगे 5 + 2√6। लेकिन किंतु परंतु जैसे ही हम गणित में देखते हैं कि डिनोमिनेटर में आ गया है इर्रेशनल नंबर, हमारे मन में पहली आवाज किसकी आती है, इसी बात की आती है कि इसको रैशनलाइज कर दीजिए। तो मन की बात की रिस्पेक्ट करते हुए हम करेंगे इसको रैशनलाइज, 5 - 2√6 एंड 5 - 2√6। चलिए, तो ऊपर तो आ जाएगा 5 - 2√6, नीचे आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर। चलिए, तो 5 - 2√6 ऊपर, नीचे 5 का स्क्वायर अर्थात 25, ठीक है। तो 5 - 2√6 नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर अर्थात 25 माइनस 2√6, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो मतलब 4 × 6 अर्थात 24। क्या आपको यह समझ में आया, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 × 4 24। अब नीचे आ गया 25 में से 24 माइनस करने पे सीधा सीधा जवाब आएगा क्या सर, 1। तो आपका प्रश्न अब एकदम आसान हो गया है, क्योंकि 1 + a² की वैल्यू मिली आपको, 1/a² की, सॉरी, 5 - 2√6, ठीक है, और आपके पास a² की वैल्यू मिली आपको 5 + 2√6।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या हम इसे कुछ कर सकते हैं। जी हां सर, बिल्कुल। -2√6 -2√6 कैंसिल, 5 और 5 उंगलियों पे जोड़े या कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 10। तो हम करेंगे ऑप्शन बी को एक चतुर्भुज में कैद, और इसके साथ ही कंफर्म करेंगे कंप्यूटर जी से कि उनका जवाब क्या आ रहा है। तो कंप्यूटर जी का आंसर भी आ रहा है ऑप्शन बी, मतलब हमने इस सवाल को सही तरीके से सॉल्व किया है। आसान था ये सवाल, खाली हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना था। कर्नाटका में पूछा गया था, ये हो सकता है आपके राज्य में इस बार पूछा जाए, देखा जाएगा जब पेपर आएगा तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट दो दिए आपको ए और बी, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हो सकता है दोनों सही हो, दोनों गलत हो, एक सही हो, एक गलत हो। चलिए पहला वाला बोल रहा है आपसे कि भाई थर्ड रूट ऑफ ए प्लस थर्ड रूट ऑफ बी का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अब आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पता है। जी हां सर, रैशनलाइजिंग फैक्टर वो वैल्यू होती है जो कि अगर हम गिवन वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो उत्तर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हमें नहीं पता है कि ये रैशनल नंबर है या फिर नहीं है, पर ये अगर आप रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल रहे हैं मतलब आप रूट से आजादी पाना चाह रहे हैं, तो इनका कहना यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा। क्या आपको यह सही लगता है? सर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो पढ़ा है, ठीक है, पर यदि हम यहां पे सॉल्व करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हमें मिलेगा जो भी हमारा थर्ड रूट ऑफ ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही कुछ होगा। अब भाई b की वैल्यू है क्यूब रूट तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहां मिलेगा आपको a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 2/3। क्या a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 रैशनल नंबर है? नहीं सर, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो मतलब ये रैशनलाइजिंग फैक्टर गलत है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ये तो पक्का बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट ए है, पहला स्टेटमेंट है, वह मिथ्या है, वह फॉल्स है, तो हमने लिख दिया फॉल्स। स्टेटमेंट बी पे आप जरा गौर कीजिए, क्या बोल रहा है आपसे? सर वो बोल रहा है कि भाई थर्ड रूट ऑफ ए माइनस थर्ड रूट ऑफ बी को क्या करने पर, को मल्टीप्लाई करने पर किससे? भाई थर्ड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस थर्ड रूट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस थर्ड रूट ऑफ ए बी करने पर आपका उत्तर आता है ए माइनस बी। अच्छा, अब अगर आप इसको एक चीज से कंपेयर करें, कक्षा 10वीं में नहीं 9वीं में ये पढ़ी जाती है कि भाई ये है ए माइनस बी और अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक आइडेंटिटी है जो कक्षा 9वीं में पढ़ी जाती है कि भाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहां पे आप सीक्वेंस अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि एडिशन में है। ये होता है किसके बराबर? सर ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर, ठीक है। तो मतलब यहां पे यदि ए है ये पूरा रूट वाली वैल्यू, तो थर्ड रूट ऑफ ए का क्यूब माइनस थर्ड रूट ऑफ बी का क्यूब, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि भाई यहां पे a माइनस बी के रूप में यदि मुझे थर्ड रूट ऑफ a मिला है तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है, हम तो खाली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का उपयोग कर रहे हैं। तो एकदम निर्दोष नागरिक की तरह हमने यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का उपयोग किया और हमने गलत नहीं किया है, तभी तो इसको कैंसिल करने पे यहाँ पे आएगा a और यहाँ पे आएगा थर्ड रूट और क्यूब कैंसिल b, जो कि a माइनस बी इन्होंने भी कहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके हिसाब से लिखा है कि ऑप्शन ए फॉल्स है और बी ट्रू है। हमारा भी वही हो रहा है कि भाई ए फॉल्स है और बी ट्रू है, और हमने इसको कर दिया है मार्क। कंप्यूटर दी कृपया हमारा जो आंसर है उसे एक बार वेरीफाई कर दीजिए। ऑप्शन डी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही आ रहा है, मतलब हमने सही गणित का उपयोग करके सही सवाल का सही उत्तर निकाला है। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 36 है, आप 26 है आपका, इन सब को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है mn की पावर k, तो आपको बताना है k की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे भाई m पावर 4 n पावर 4 है, उसका स्क्वायर रूट मतलब पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। फिर आपके पास m स्क्वायर n स्क्वायर और उसकी पावर है 6th रूट तो 1/6।
फिर आपके पास है m स्क्वायर n स्क्वायर, उसकी पावर है 1/3 और ये है किसके बराबर, m इंटू एन होल मल्टीप्लाइड बाय k के बराबर। चलिए अब क्या करेंगे सर, बाहर की पावर को अंदर लेके आएंगे तो 4/2 n की पावर 4/2 इंटू m की पावर 2/6 इंटू n की पावर 2/6 इंटू m की पावर 2/3 इंटू n की पावर 2/3। अब जो एक जैसे हैं तो सारे m वाले एक तरफ, तो 4/2 2/6 और 2/3, ठीक है। n वाले एक तरफ तो n की पावर 4/2 n की पावर 2/6 और n की पावर 2/3। अब जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो m एज इट इज, पावर को अगर हम देख रहे हैं तो 4/2 प्लस 2/6 प्लस 2/3, इधर पे n की पावर वही 4/2 प्लस 2/6 प्लस 2/3। चलिए अब आप अगर एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 6। यही वजह थी कि मैंने यहाँ पे किसी को किसी से कैंसिल नहीं किया, क्योंकि वैसे भी एलसीएम लेने के समय हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ हो जाएगा इंटू 3, यहाँ हो जाएगा इंटू 1, यहाँ हो जाएगा इंटू 2, और क्योंकि सेम वैल्यूज उस तरफ है तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो m की पावर में यहाँ मिलेगा आपको 12, 2 और 4 होल डिवाइड बाय 6 इंटू n की पावर वही जो सेम यहाँ पे, तो 12, 2 और 4 होल डिवाइड बाय 6। चलिए तो 12 और 2 14, 4 18, 18 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको मिलेगा 3, तो m पावर 3 और n पावर 3, ये किसके बराबर है, ये बराबर है m इंटू एन पावर k। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा यदि पावर सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो बेस भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो mn की पावर हो जाएगी 3 जो कि है mn की पावर k के बराबर। k और 3 आपस में हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि भाई बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे के बराबर है। तो भाई k की वैल्यू 3, अर्थात ऑप्शन बी हो जाना चाहिए हमारा सही जवाब। क्या हमने इसको मार्क किया है? यस सर। अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की और एक बार चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर जी से आग्रह करते हैं, ऑप्शन बी सही है कंप्यूटर जी के हिसाब से, तो यहाँ पे भी हमने ऑप्शन बी को किया है मार्क। अब करेंगे स्क्रीन क्लियर और अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 27 है हमारा। यदि a प्लस बी की वैल्यू है 3, है ना, और ए बी है 2, आपको बताना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की पावर, मतलब 2 की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बेसिकली इनका यूज करके आपको बताना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है उसको निकालने का जो नियम है, कक्षा 9वीं में आप पढ़ते हैं, वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब a प्लस बी है आपके पास और ए बी है, तो ए बी तो है लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ए माइनस बी लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेहनत कैसी करनी पड़ेगी? तो भाई मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा पहले यहीं से कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है। तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हम करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी की वैल्यू है 3। a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज 2ab की जगह में लिख रहा हूं, 2 इंटू ए बी की जगह पे आया 2, तो यहां हो जाएगा 4। तो 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। तो 9 माइनस 4 करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो 9 माइनस 4 करने पे कितना, 5 आ जाएगा। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अब यहां ध्यान देना, आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया जो कि कितना है 5, आपके पास ए बी आ गया जो कि है 2। अब आपको क्या चाहिए, आपको केवल चाहिए ए माइनस बी। अब वो कैसे निकालोगे, यहीं से शुरू कर दो, क्योंकि भैया आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जिस जिसकी वैल्यू पता है वो रखते जाओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 5, 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 2, तो 5 में से कितना माइनस करेंगे सर, 2 2 आता है 4,
तो मतलब 1 माइनस करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 1 अर्थात 1। चलिए अब क्या हो गया, अब आपके पास a माइनस बी आ गया, आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी आ गया, तो आपके पास काफी सारी चीजें आ चुकी है। अब खाली आपको आपका आंसर निकालना है। आसान था, देखो शुरू कहां से किया था, a प्लस बी से शुरू किया था, वहां से हम a स्क्वायर बी स्क्वायर लाए, और इन सबसे पहले हमने शुरू कहां से किया था, शुरू हमने किया था यहां से कि भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी से हमने हमारा सवाल शुरू किया था, और यहां पे जो जो हमें रिक्वायर्ड था उस सब की हमने वैल्यू निकाली। तो a माइनस बी की वैल्यू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5, a प्लस बी हो गया 2, 5 और 2 हो गया 7, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर, 7 के बराबर। ठीक है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर 7 के बराबर है तो 2 की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा, 2 पावर 7 के बराबर। अब 2 की पावर 7 कैसे निकालोगे, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, और 2 की पावर 7 होना चाहिए 128। तो ऑप्शन सी 128 हम मार्क कर सकते हैं। कंप्यूटर जी आपसे आग्रह है, कृपया हमारा आंसर वेरीफाई कर दीजिए भाई 128 आंसर सही है कि नहीं है। हमने किया यहाँ पे एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आपका यही उत्तर होना चाहिए। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 28 है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अब इन सबका प्रोडक्ट निकालना है, सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, कौन कौन है भाई, थर्ड रूट ऑफ 3 जिसको मैं लिख रहा हूं 3 की पावर 1/3, ठीक है, फिर है थर्ड रूट ऑफ 4 तो वो हो जाएगा 3 की पावर 1/4, ठीक है, उसके बाद है 243 का 12th रूट। अब देखने वाली बात यह है यहां पे कि सर ये 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, ये कहां से 243 आ गया, भाई 243 भी 3 की पावर ही होता है सर, कैसे, अब वो ऐसे कि भाई 3 की पावर 2 करते हो आता है 9, 3 की पावर 3 करते हो आता है 27, 3 की पावर 4 करते हो आएगा 81, 3 की पावर 5 कितना होता है 243 होता है, ठीक है। चलिए तो अब मैं 243 को लिख रहा हूं, तो ये 1/3 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू कितना 3 की पावर 5 होल पावर 1/12। चलिए तो ये 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 5/12। चलिए जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। चलिए बेस सेम हो तो पावर एडेड। अब आप एलसीएम लेंगे तो यहां इंटू 4 यहां इंटू 3, तो आपको मिलेगा 3 की पावर 4 प्लस 3 प्लस 5 होल डिवाइड बाय 12 कितना होगा सर, 4 और 3 7, 7 5 हो जाएगा 12, तो आपको मिलेगा 3 की पावर 12/12 अर्थात 3 की पावर 1, तो आपका उत्तर आएगा 3। कितना आएगा उत्तर 3, तो ऑप्शन बी को हम कर देंगे मार्क। तो इतने बड़े सवाल का इतना आसान सा उत्तर, कंप्यूटर जी कृपया हमारे आंसर को वेरीफाई कर दीजिए, ऑप्शन बी 3 सही है। सारे देश में खुशी और उमंग की लहर। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 29 है हमारा, 3 इंटू √2 प्लस 4th रूट ऑफ 64 प्लस कितना है, हाँ 4th रूट ऑफ 2500 और 6th रूट ऑफ 8। पहली चीज तो ये कि इन दोनों में फर्क समझना है अपन को। कौन सा फर्क सर, कि भाई 3√2 और ये एक लिखने का तरीका जो होता है हमारा कि भाई 3 इंटू √2 और थर्ड √2, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब होता है 3 इंटू √2, इसका मतलब होता है थर्ड रूट ऑफ 2, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, लिखने के तरीके के हिसाब से होगा कि आप सवाल में क्या करेंगे। जैसे इस सवाल में यहां पे आपके पास है 3 इंटू √2 प्लस मैं 64 की पावर लिख रहा हूं 1/4, ठीक है। फिर लिखेंगे हम प्लस, तो यहां पे हो जाएगा 2500 की पावर हो जाएगी 1/4, ठीक है।
उसके बाद फिर आपके पास है यहाँ पे 8 की पावर 1/6। अब देखो स्टार्टिंग में है √2 मतलब 2 की पावर है, तो आप सबको 2 की पावर में लाने का प्रयास करेंगे। 64 हो जाएगा 2 पावर 6 होल पावर 1/4 प्लस ये हो जाएगा कितना सा 2500। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं किस प्रकार सर 2500 एक तो हो जाएगा 50 इंटू 50 है ना, यस सर, ठीक है 50 इंटू 50 करने पे आएगा 2500, तो बेसिकली ये हो गया 50 का स्क्वायर एंड होल पावर 1/4 सॉरी, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 8 मतलब 2 पावर 3 होल पावर 1/6। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए 3 इंटू 2 की पावर 1/2, यहां पे कैंसिल होकर आपके पास बचेगा 3/2 क्योंकि 6 और 4 कैंसिल होकर 3/2 हो जाएगा। अब आप 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, आप 3/2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2, क्योंकि भाई 3/2 होता है कितना, 1 और आधा, तो 1 ये रहा और आधा उसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। यहां पे आपको मिलेगा 25 की पावर 50 की पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि भाई बाहर अंदर का 2 बाहर का 4 कैंसिल। अब 50 की पावर 1/2 को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके 25 इंटू 2 लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा भाई 25 इंटू 2 होल पावर 1/2, ठीक है, और यहां हो गया 2 की पावर 1/2 फिर से, क्योंकि 3 और 6 कैंसिल होके हो गया 1/2। अब थोड़ी सी और मेहनत, तो 3 इंटू 2 की पावर 1/2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1/2। अब यहां पे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर अलग अलग हो सकती है, तो 25 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 प्लस 2 पावर 1/2। अब 25 की पावर 1/2, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो यहां पे हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 1/2। क्या आपको यह समझ में आया? पहले मैंने 2500 को 50 का स्क्वायर किया, 50 के स्क्वायर को 25 इंटू 2 लिखा, फिर 25 इंटू 2 में पावर अलग अलग कर दी ताकि हम आसानी से देख सकें कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस पूरे में अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको 2 की पावर 1/2 कॉमन मिलेगा, तो यहां अंदर क्या सर, एक ये 3, एक ये 2, एक ये 5 और लास्ट में कुछ भी नहीं है तो 1। अब ऐड करो 5 और 5 10, 1 11 हो जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 11 इंटू 2 की पावर 1/2। कितना? 11 इंटू 2 की पावर 1/2, अर्थात ऑप्शन ए होना चाहिए हमारा जवाब। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं क्या है उनका जवाब भी। कंप्यूटर जी का आंसर भी है ऑप्शन ए 11 इंटू √2, जो कि हमने भी निकाला। यहाँ पे पावर 1/2 का मतलब √2 ही होता है, लिखने का खाली तरीका अलग है, बाकी आंसर तो हमारा सेम ही आ रहा है। चलिए हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 30 ये पूछा गया है राजस्थान में 2016-17 में। क्या है सवाल? ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई 2.√3 बार में आप क्या ऐड कर रहे हैं, 0.23 बार। अब कई बार इंसान सोचता है कि सर पहले इनको p/q फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करके वापस निकालेंगे, ये किस फॉर्म में आएंगे। ये तरीका वैसे तो ठीक है किंतु बहुत सारा आपका समय ले लेगा, ठीक है। उसकी जगह अगर आप कोई स्मार्ट वर्क करेंगे, कोई ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप जल्दी से आंसर निकाल पाए। अब ट्रिक क्या करना है भाई, हमने जो लिखा था उसी को एक्सपैंड कर दिया। क्या होता है 2 3 बार का मतलब कि भाई 2 और 3 रिपीट हो रहे, वही हमने कर दिया। और नीचे केवल 3 पे बार है तो 0.2 केवल 3 पे बार है तो आप उसी पे बार लगा दीजिए और इन दोनों को कर दीजिए ऐड। तो ये हो जाएगा 0.22 4, 3 और 3 6, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 2 5, कुछ इस तरीके से पूरा सिलसिला चलते जाएगा। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.465 बार, केवल 65 पे बार है, 4 पे नहीं है क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है हूबहू वैसा जैसा हमें चाहिए। यदि एग्जाम में और कोई नंबर आते हैं तो एक बार आप पहले ऐड करके देख लीजिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको एक क्लियर पिक्चर मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा उत्तर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज
इनको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐड करके जो उत्तर आएगा फ्रैक्शन, उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा चालू ही है। वो स्कीम बंद नहीं हुई है, वो हमेशा ही काम करेगी, परंतु किंतु समय ज्यादा लेगी। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद कंप्यूटर जी, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है आपसे, ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए और उसमें जोड़ना है बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। तो भाई ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए प्लस करना है बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये b माइनस ए थोड़ा सा ऑड लग रहा है, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं माइनस साइन कॉमन। अब जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव होगा वो बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसका माइनस साइन आपने ले लिया, ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और साथ में ये दोनों टर्म हो गए अब सेम डिनोमिनेटर वाले। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस माइनस साइन को हम नीचे की जगह ऊपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन बहुत एडजस्टिंग होता है, लेकिन ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है एज सच। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में से, दोनों फ्रैक्शन में से माइनस साइन कॉमन लेंगे। पिछले स्टेप में आपने केवल नीचे के डिनोमिनेटर से लिया था पहले फ्रैक्शन के, अब की बार आप दोनों जो कंप्लीट फ्रैक्शन से उनके पूरे पूरे फ्रैक्शन से ले रहे हो, तो जब आप यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और यहां से आप माइनस साइन लोगे कॉमन लोगे तो प्लस बन जाएगा माइनस, क्योंकि भाई दो माइनस मिला के एक प्लस बनता है, आपने एक ले लिया तो अंदर एक बचेगा, तो वो हमने लगा दिया। अब आप डिनोमिनेटर को देख के अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये बाहर का कॉमन माइनस साइन, अंदर है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल अपॉन ए माइनस बी। अब इसके बाद तो यह आराम से केक वॉक, क्योंकि भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आप पढ़ चुके हैं कक्षा 9वीं में। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सर याद नहीं है, मुझे पता था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लगता है पेन की इंक हो गई है समाप्त, एक बार चेक कर लेते हैं। अब शायद इंक आ गई हो, तो ये हो जाएगा ए बी, जी हाँ बिल्कुल, धन्यवाद पेन देवी चल गई आप लोग भी थैंक यू बोलिए। प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा ए माइनस बी। अब अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो गलत बात हो जाएगी, मतलब प्लीज सारी आइडेंटिटीज को याद कर लीजिए। काफी सारे एग्जाम्स में आपके जो परीक्षा होगी अभी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है काफी क्वेश्चंस में। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा भाई ए माइनस बी कैंसिल, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बार उत्तर माला को देख लीजिए अपने, उसमें देखिए क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन का यूज हो रहा है अंदर की तरफ, तो आप भी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर हमारा इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन बी को हम करेंगे मार्क, ऑप्शन बी होना चाहिए हमारा उत्तर। एक बार हम फिर से करेंगे यहाँ पे जादू की ट्रिक, जिसमें स्क्रीन हो जाएगी क्लियर और कंप्यूटर जी अपना आंसर भी बता देंगे। कंप्यूटर जी आपसे आग्रह है, कृपया हमारी मदद कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हमने जो सॉल्व किया और कंप्यूटर जी ने जो बताया वो सेम ही है। ऑप्शन बी दोनों जगह पे आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इनमें से कौन सी संख्या इर्रेशनल नंबर है, ये आपको बतानी है, ठीक है। चार हैं आपके पास, चार देखो ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4 1 3 1 3 4, ठीक है। चलिए ये पूछा गया है तमिलनाडु में, तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देखने से पहले ये देख लीजिए आपके पास तो चार जिनमें चुनना है उनको देख लेते हैं। 25 क्या है सर, 25 है 5 का स्क्वायर, तो जब आप रूट 25 करते हैं आप बेसिकली 25 का स्क्वायर रूट करके लिख देंगे 5, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस 5 जो कि हो जाएगा रूट 9 जो कि हो जाएगा 3। तो ये तो पक्का रैशनल नंबर है, ठीक है। आपको सवाल में पूछा है इर्रेशनल नंबर, एक बार ऑप्शन में देख लीजिए, वह ऑप्शन जिसमें सेकंड वाला आ रहा है उसको आप पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। चलिए चौथा वाला ऑप्शन देखिए, यहां पे है रूट 6, ठीक है। थर्ड रूट ऑफ 8 कितना हो जाता है सर, थर्ड रूट ऑफ 8 हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और 2 8। अब रूट 8 जो होता है वो क्या होता है सर, 6 और 2 हो जाएगा 8, रूट 8 होता है 2 रूट 2 जो कि है इर्रेशनल नंबर। तो मतलब अभी तक
अब आप यहाँ पे देखेंगे √3 इरेशनल है और 2 + √3 करेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा, और उस पूरे का भी स्क्वायर रूट है तो इरेशनल ही आएगा। सेम गोज फॉर दिस वन एंड सेम गोज फॉर दिस वन। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो ऑप्शन डी को हम कर सकते हैं मार्क। एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह हमारा आंसर वेरीफाई कर दें। जी हाँ, ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए √3 इरेशनल, √7 इरेशनल, यहाँ पे इनको जोड़ने पे आया √8 जो कि हो जाएगा 2√2, जिसमें √2 है इरेशनल। तो जो सेकेंड वाला था खाली उसमें √25 था, जिसको रैशनलाइज करने पे आपको मिला 9, जो कि रूट के बाहर आके हो गया 3, तो वो था एक रैशनल नंबर। बाकी तीनों में क्या आ रहा है, इरैशनल उत्तर आ रहा है। स्क्रीन को करेंगे हम एकदम चमचमाता सफेद और अगले प्रश्न की ओर करेंगे रुख। सवाल क्रमांक 33 हमारा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m + 4, देन द वैल्यूज m इज। तो पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब तो आप कंपेयर कर पाएंगे। किसका, 12 और 42 का एलसीएम कैसे निकालेंगे सर? आसान है, बचपन में सीखा है। पहले 2 से डिवाइड, तो 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, फिर से 2 से डिवाइड, तो 2 × 1 = 2, और ये 7, तो फिर से 7 से डिवाइड, तो 7 × 1 = 7। तो आपका एलसीएम आएगा 2, 3, 2, 7, अर्थात कितना हो जाएगा एलसीएम सर? एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 = 6, 7 × 2 = 14, मल्टीप्लाई करने पे 6 × 7 = 4, नहीं कितना होगा, 6 × 4 = 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 6 × 1 = 6, 7 8 84 होगा यहाँ पे आपका उत्तर। 12 × 7 करने पे आता है 84, और 42 × 2 करने पे आता है 84। तो एलसीएम है 84, और ये किसके बराबर है सर? ये बराबर है 10m + 4 के। तो 10m + 4 = 84 है। आसान सी सिंपल इक्वेशन है, एकदम बढ़िया सी। तो 10m हो जाएगा आपका 84 - 4, तो 10m हो जाएगा 80 के बराबर। तो m हो जाएगा 80/10, अर्थात 8 होना चाहिए आपका उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये प्रश्न। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आना चाहिए 8। देखते हैं कंप्यूटर जी का आंसर क्या आ रहा है। कंप्यूटर जी कृपया जवाब बताने का कष्ट करें। ऑप्शन बी देखकर कई बार इंसान कहां गलती करता है, इंसान गलती यहां करता है कि लिखा होता है एलसीएम पर निकाल देता है एचसीएफ, और इस हिसाब से फिर अपना आंसर मार्क कर देता है। तो इस तरह की गलती ना करें। एलसीएम एचसीएफ में से जो पूछा है कृपया उसे ही फाइंड करें, थोड़ा सोच समझ के अपने प्रश्न का उत्तर दें। चलिए स्क्रीन फिर से क्लियर, एकदम सफेदी की चमकार। सवाल क्रमांक 34 है हमारा, a positive integer n has 60 divisors, ठीक है, and 7n has 80 divisors, okay, ठीक है। what is the greatest integer k such that 7 की पावर k divides n? अब देखो वो क्या बोल रहा है आपसे, दो नंबर्स हैं, ठीक। अब n के है 60 डिवाइजर। अब अगर आपको याद होगा, हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी कोई नंबर होता है उसके आप डिवाइजर्स कैसे काउंट करते हैं, प्राइम फैक्टर्स के बेसिस पे। अब मुझे पता नहीं है कि n बना कैसे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि भाई प्राइम फैक्टर्स में 2, 3, 5, 7 इनसे ही बना होगा सर। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 2 की सारी वैल्यूज आएंगी या 3 की सारी वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल ठीक, जरूरी नहीं है। तो भाई इसकी वैल्यू हो गई सपोज a, इसकी वैल्यू b, इसकी वैल्यू c और इसकी वैल्यू d। अगर 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर 2 प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर सपोज 3 नहीं होगा तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। पर हाँ बनेगा इनसे ही कुछ, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं ये भी हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। भाई नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकलता है इन पावर के बेसिस पे। कैसे सर? ये होता है भाई a+1, b+1, c+1 एंड c+1, उसके बाद फिर d+1, ऐसे करके होता है। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद फिर जो आपका दूसरा वाला है 7n, अगर आप उसको देख रहे हैं तो भाई उसके हैं 80 डिवाइजर्स, ठीक है। अब वो कैसे निकालोगे आप? तो 7n के डिवाइजर्स में ये हो जाएगा कि देखो वहां पे 7 हम लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं, एक आपने और जोड़ दिया तो वहां पे एक इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात वहां पे हो जाएगा a+1, b+1, c+1 और d+2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
d प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अब यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा 7 आ गया, तो पहले वहां पे केवल 7d था और उसमें हम +1 कर रहे थे, तो जो एक एक्स्ट्रा आया उसकी वजह से +2 हमें करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, इन दोनों के डिवाइजर्स को कंपेयर करोगे। तो ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये किसके थे, n के थे, और ये 7n के हैं, ठीक है। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे आपको मिलेगा कि भाई a+1, b+1, c+1, d+1 ऐसे करके यदि आप करते हैं, और नीचे आ जाता है आपके पास a+1, b+1, c+1 और d+2, ठीक है। और उसके हैं 60 डिवाइजर्स, इसके हैं 80 डिवाइजर्स। तो हमने क्या निकाले, पहले हमने पावर्स का यूज करके नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाले, उसके बाद उन दोनों को हम कर रहे हैं कंपेयर, ताकि हमें n के बारे में मैक्सिमम पॉसिबल जानकारी मिल जाए, ठीक है। अब हो ये रहा है, यहाँ पे a1 b ये सब कैंसिल हो रहा है, आपके पास कुल मिला के बच रहा है दो वैल्यूज, कौन कौन सी, d+1 अपॉन d+2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 80। इसको जब आप कैंसिल करेंगे आपको मिलेगा 3/4। तो आपने लिखा यहां पे 3/4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 3d प्लस 3, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, 3d प्लस 3 टू 6, यहां ध्यान रखना, ठीक। कैलकुलेशन का क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू डी प्लस 4 और 3 इंटू डी प्लस 2, तो 3d प्लस 6 हो जाएगा। 4d माइनस 3d करेंगे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ पे करेंगे 6 माइनस 4, तो d की वैल्यू आएगी 2। मतलब d की वैल्यू 2, मतलब n में 7 की 2 पावर आ रही है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि भाई n जब बनेगा तो उसमें 7 की 2 पावर आ रही होंगी पक्का। और जब n में 7 की 2 पावर हैं और आप n को डिवाइड कर रहे हैं 7k से, तो एटमैक्स कितना डिवाइड कर पाएंगे, 7 कितनी बार कैंसिल हो पाएगा सर, हद से हद 2 बार ही कैंसिल हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब हम कहां तक जा सकते हैं, हम k की वैल्यू एटमैक्स जा सकते हैं 2 तक। क्या आपको यह समझ में आया, सर आधा आया आधा नहीं आया, एक बार दोबारा से देखिए हम क्या कह रहे हैं आपसे कि एक नंबर है n, उसके 7 डिवाइजर्स हैं, ठीक है। डिवाइजर्स निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है सर, वो डिपेंड करता है किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स पे। अब क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है तो हम प्राइम फैक्टर्स नहीं बता सकते, परंतु किंतु हमें यह पता है कि भाई प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो भाई स्टार्ट होंगे 2 से, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर वही है। तो 2, 3, 5, 7 और उनकी अलग अलग पावर्स, और ये पावर्स शून्य भी हो सकती हैं, 5, 4 कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। हमें नहीं पता वो पावर्स क्या होंगी और हमें निकालना भी नहीं है वो पावर्स, लेकिन हमें यह पता है कि पावर के बेसिस पे आप डिवाइजर्स निकाल सकते हैं। कैसे सर, जितनी भी पावर्स होती हैं उन सब में +1 करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसा कि आपने किया है, ठीक है। अब आपने उसी नंबर में जब 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जो 7 की जो भी पावर थी, भले ही वो शून्य होती, वो जो भी पावर थी वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले d+1 था, अब 7n में d+2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि बाकी पूरा n सेम है। केवल एक ही फर्क आया कि आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और जिसकी वजह से उसके 20 डिवाइजर्स बढ़ गए। पर अभी हमारे लिए वो कंसिडरेबल नहीं है, कितने बड़े, हमारे लिए ये कंसिडरेट है कि भाई 7 से मल्टीप्लाई करने पे एक पावर बढ़ जाएगी। अब हमने दोनों को कंपेयर किया, क्योंकि हमारे पास यही चीजें थी सॉल्व करने को, तो हमने दोनों को जब कंपेयर किया तो वहां से हमें मिली d की वैल्यू 2, विच मीन्स कि ये जो नंबर n है इसमें और कुछ हो ना हो 7 की 2 पावर अर्थात 7 स्क्वायर तो होगा ही होगा एज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। जैसे ही मुझे मालूम चला कि भाई n में 7 की 2 पावर होंगी, उसके अलावा कुछ और हो ना हो, मैंने देखा वहां पे n की जगह पे 7 की 2 पावर, उसको आप डिवाइड करना है 7 से। अब जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना डिवाइड कर सकते हैं सर, जितनी मैक्सिमम पावर है उतना ही, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे ही हम उससे आगे बढ़ेंगे वो डिविजिबल नहीं रहेगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो इसलिए k की वैल्यू आ गई 2, बिकॉज हमारे n में d की वैल्यू कितनी 2 थी, मतलब 7 की 2 पावर थी, तो k की भी 2 पावर ही रहेंगी। तो एटमैक्स कितना डिवाइड हो सकता है, 2 पावर तक, मतलब ऑप्शन रहेगा हमारा C। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। सर यदि यहां पे 49n होता तो फिर 3 हो जाता, क्योंकि 3 से बढ़ा दिया अपने पावर। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक कुछ निकालनी है तो वो आप ऐसे सोच सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई किया,
और कितने से डिवाइड करना है उसमें एक पावर ऐड कर दो। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी एक बार हमें हमारा उत्तर वेरीफाई करवा दीजिए, ऑप्शन सी सही है क्या? ये आपको समझ में आया? यस सर, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 35, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज अ डिवाइजर ऑफ, ठीक है, n+1, n+3, n+5, n+7 और n+9। ठीक है, इन सब ये 5 जो नंबर्स हैं, ठीक है, कैसे नंबर्स होंगे ये? सर ये ऐसे नंबर्स होंगे कि भाई ये हैं कहां से बने हुए? फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। मतलब यदि आप n की वैल्यू इवन रख रहे हैं तो यहां ध्यान देना, n की वैल्यू इवन है, +1 किया तो ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप 5 लगातार आने वाले ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप 5 लगातार आने वाले ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने n की वैल्यू रखी 2, तो भाई 3 होगा, 3 2 5 होगा, और यहां पे 5 और 2 7 होगा, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 और 2 हो जाएगा 11। कुछ इस तरीके से आपने डिवाइड किए। ठीक है, मान लीजिए आपने 5 7 9 11 और 13 कर दिया, आपने पहला वाला नहीं लिया। कहां से स्टार्ट किया आपने? 4 से स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे ही करते करते अगर आपने मान लो 6 से स्टार्ट किया तो हो जाएगा फिर 7, यहां पे हो जाएगा 15। अब देखने वाली बात है ये किससे डिविजिबल है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर कौन सा होगा जिससे ये सारे डिविजिबल होंगे। अब देखो कितने हैं सर, 5 हैं तो पक्का मतलब 5 से डिविजिबल तो होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो अगला पॉसिबल है, तो अब जब डिविजिबिलिटी की साइकिल देखते हैं, ठीक है, तो उसमें 3 एक ऐसा है जो कि आसानी से डिविजिबिलिटी में कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी साइकिल जो होती है, और अगर आप 5 ले रहे हैं तो उसमें पक्का एक ना एक 3 से डिविजिबल नंबर तो आएगा ही आएगा। जैसे यहां पे है भाई 7 9 11 13 15, इसमें 2 आ गए 9 और 15। ठीक है, अब आप अगला चेक करेंगे 9 11 13 15 18, तो मतलब जो 3 होता है वो 5 में कम से कम एक बार तो आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स कैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, वो शायद रिपीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन का जो साइकिल है भाई 7 का आता है 7 नंबर्स के बाद, ठीक है, 9 का आता है 9 नंबर्स के बाद, पर 3 और 5 का आसानी से यहां पे कवर हो जाएगा। मतलब कोई भी 5 लोगे तो एक बार 3 तो आ ही जाएगा और एक बार 5 तो आ ही जाएगा। तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाना चाहिए, एक 5 एक 3 अर्थात 15। दोनों में से इकलौता कोई नहीं रहेगा क्योंकि दोनों की साइकिल कवर हो रही है। बाकी 7 9 11 इन सब की साइकिल इसमें कवर नहीं हो पाएगी, छूट जाएगा। 5 ही है और 7 में 7 चाहिए तो 2 बच जाएंगे। तो इस तरीके से साइकिल कवर हो पाना मुश्किल, इसलिए 5 और 3 15 होना चाहिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? कंप्यूटर जी से एक बार पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या है। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन डी, मतलब हमने लगभग तो ऑलमोस्ट सही सॉल्व किया है। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 36 है हमारा, द सम ऑफ 18 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 18 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मुझे कोई लिख के बताएगा? सर सबसे पहला होगा ए, उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट नेक्स्ट, तो वो कैसे आता है सर a+1। ऐसे ही करते करते जब आप पूरा लिखेंगे तो a+1 के बाद आएगा a+2, देन a+3 एंड सो ऑन टिल a+17। ठीक है, अब जब आप इनको देखते हैं, ठीक है, इन सबको जोड़ने पे जो भी आपका उत्तर आ रहा है वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब जब आप इसको ऐड करेंगे या अलग अलग करेंगे तो आपके पास आएगा एक तो 18a आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्योंकि सर 18 टर्म से हर एक के पास एटलीस्ट एक ए तो है, तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक 18 तक हो जाएगा। उसके बाद जब आप नंबर्स को अलग अलग करेंगे तो 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते कहां तक आएगा 17 तक आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका प्रश्न, आपका उत्तर क्या आना चाहिए? कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे वो आप देखिए यहां पे। तो इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, हम निकाल सकते हैं क्या वो? सर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n+1/2, अर्थात अगर आपको फर्स्ट 17 का निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, कहीं किताबों में हम पढ़ते नहीं है लेकिन काफी ज्यादा यूज होता है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट n कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर आपको पहले 4 का निकालना है, पहले 5 का निकालना है, पहले 10 का निकालना है, पहले 17 का निकालना है,
आपका फॉर्मूला होता है n+1/2। यहां पे अगर आपको 17 का निकालना है तो आप निकालोगे 17 इंटू 18/2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने सर? आपने बोला यहां पे होगा 1 + 2 + 3, जो ये भी था हमारा, मैं लिख देता हूं ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है, इसमें आप लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला सर? n+1/2 अर्थात 17, और यहां पे 17 प्लस मतलब 18/2। आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 18a + 9 इंटू 17। ये कहां से आया सर? ये 2 और 18 कैंसिल, तो 9 बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं 9 कॉमन ले रहा हूं बिकॉज एक रीजन है मेरा, और रीजन ये है कि प्रभु 9 जो है ये खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है, और मुझे इन सबको ऐड करने पे जो भी उत्तर आएगा उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मुझे अब ऐसी चीजें फाइंड करनी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाए इसको। अब भाई 9 तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अब 2a + 17 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, देखो जरा 2a + 17 के बारे में जरा विचार करो, और साथ में क्या बोला सवाल में, देखो स्मॉलेस्ट, तो आपको वो सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है जिसमें कि ये भाई साहब क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सर सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्टार्ट तो होता है वैसे 1 से, लेकिन पहले से ही 17 ऐड हो चुका है, तो हम 17 के बाद से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। 17 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आता है सबसे निकटतम वो है 25। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या मैं 2a + 17 को 25 से डील करके पता लगा पाऊं a की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि भाई देखो 9 तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर, बचा क्या? ये 2a + 17 बचा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसको मैं निकटतम परफेक्ट स्क्वायर के पास ले गया। अब 17 जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी तो कितना ऐड करना है? निकटतम है 25, उससे आगे फिर तो और 36 भी है, लेकिन हम निकटतम के पास जाएंगे क्योंकि हमें क्या बोला है? स्मॉलेस्ट बोला है। सॉल्व करने जाएंगे इसको तो आपको मिलेगा यहां पे 8, 25 में 17 माइनस किया 8 बचेगा, तो 8 / 2 मतलब आपका उत्तर होना चाहिए 4। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 4, और वो वैल्यू हमें क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी मदद से अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई a की वैल्यू है 4, मतलब 4 2 8 और 17 हो जाएगा 25। तो यहां पे ये वैल्यू होगी 9 इंटू 25, जो कि हो जाएगी कितनी? आई थिंक 225 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे छोटा जो आपका उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 225 आएगा। 18 कंसेक्यूटिव कहां से स्टार्ट होंगे सर? 4 से स्टार्ट होंगे, 4 5 6 7 ऐसे करते करते जब आप 17 और 4 21 तक जाएंगे तो उन सबको जोड़ने पे आपका सम कितना आएगा? 225 आएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी वो ये कि सम ऑफ, कहीं पे लिख लो नोटबुक में टॉप पे या कहीं फ्रंट पेज पे, कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले 4, पहले 5, पहले 10, पहले 17, इनका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n + 1/2। ये आप कहीं लिख के रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पे काम आएगा, न सिर्फ मैथ्स में बल्कि लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आ सकता है। चलिए स्क्रीन यहां पे हमने कर दी क्लियर, एक बार जवाब मैच कर लेते हैं। ऑप्शन बी 225 हमारा भी जवाब सही है, कंप्यूटर जी का भी सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। सवाल क्रमांक 37 है, a m c be नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट a + m + c is equals to 12। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AMC, AM, MC + CA? अब यहां ध्यान देना, आपको क्या करना है? आपको एक बार तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बार आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाकी 2 को, फिर तीसरे वाले को, मतलब 2 के पेयर में मल्टीप्लाई करने। तो एक बार AM, एक बार MC और एक बार CA। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये नॉन नेगेटिव है तो मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। सर क्यों? क्योंकि अगर उनमें से एक भी जीरो हो गया तो यहां पे काफी सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने बोला कि सर a 0 है तो भाई ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि भाई एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 is 0। मान लो आपने बोल दिया m 0 है तो कोई 3 वैल्यू 0, मान लो आपने बोल दिया c 0 है तो भी 3 वैल्यू 0। तो इस केस में जब आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना होता है? हमें जो कोशिश करनी होती है वो ये कि भाई तीनों को बराबर बराबर मिल जाए, ताकि जब मल्टीप्लिकेशन हो तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर वैल्यूज का हो। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो 2 चीजों को जोड़ने पे आता है 7। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है सर? 6 1, 5 2 और यहां पे 4 3।
जितना दो वैल्यूज एक दूसरे के निकटतम होंगे, जितना बैलेंस आप मेंटेन करोगे, मल्टीप्लाई करने पे उतना बड़ा आंसर आएगा। उदाहरण के तौर पे 6 × 1 6, 5 2 10, 4 3 12। मतलब जब आप दो चीजों या तीन चीजों को ऐड कर रहे हैं, फिर उन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप वैल्यूज को जितना एक दूसरे के करीब रखेंगे, जितना एक दूसरे के बराबर रखेंगे, उतने ज्यादा आपकी बड़ी वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इन सबको ऐड करने पे आएगा तो 7, पर मल्टीप्लाई करने पे 4 और 3 जो कि सबसे छोटी वैल्यूज थी उनको आ रहा है सबसे बड़ा मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे ही जब आप एएमसी की बात करेंगे तो यूं तो हम रख सकते हैं 10 1 1 9 2 1 ऐसा कुछ कर सकते हैं, परंतु किंतु उन सारे केसेस में मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ी वैल्यू तब मिलेगी जब बंटवारा लगभग बराबर का हो। उदाहरण के तौर पे मैंने रख दिया 4 4 4। नहीं सर हमें 5 करना है, ठीक है आप 5 5 2 कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। सर 4 × 4 × 4 हो जाएगा कितना? सर 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का स्क्वायर 25 × 2 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 50। किसके पास आई बड़ी वैल्यू? 444 के पास। सर लेकिन हम चाह रहे हैं कि 1 5 1 4 1 3, ठीक है 5 4 9 3 12, आपने ये भी ठीक किया। मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 4 20, 20 × 3 करने पे आ रहा है 60। तो अभी भी बंटवारा करने पर, मतलब तीन वैल्यूज को बांटने पर यदि वैल्यूज में एक का भी फर्क है तो आपका मल्टीप्लिकेशन छोटा हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि आप उसमें दो दो का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको ये फर्क साफ साफ दिखाई देगा। इसीलिए वैल्यूज को बराबर बराबर बांटने का प्रयास किया जाएगा। तो हम रखेंगे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 4। सर चलिए अभी तो 12 डिवाइड बाय 3 हो सकता था, अगर वहां पे 13 होता तो तब हम प्रयास करते कि एक को रख दिया 5 और बाकी दो को रख दिया 4 4। जितना निकटतम हो सकता है उतना। फिलहाल के लिए हमारे पास अब 12 की वो है लग्जरी है तो हम कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो चारों को साथ में, तीनों को साथ में, सर 64, कोई दो को साथ में, सर 4 4 16, 4 4 16 और ये 4 4 16। इन सबको जब आप ऐड करेंगे 6 4 10 16 6 22, दो यहां एक ऊपर, 6 और 7 8 9 10, नहीं कितना होगा 22 होगा, दो होगा ना, 6 7 9 10 11, 112 होना चाहिए आपका उत्तर। उदाहरण जो हम ले रहे थे 5 4 3 का, चलिए इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करके देखने में क्या जा रहा है। सर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60, 5 × 4 = 20, × 3 करेंगे 60, 5 4 20, ठीक है सर 4 3 12, 5 3 15। चलिए ऐड करके देखो सर, 5 और 2 7, 6 और 2 8 9 10, 107 छोटा आया। ठीक है, तो मतलब बंटवारा अगर बराबर का होगा तभी मजा आएगा, क्योंकि तभी आपकी वैल्यूज मैक्सिमम हो पाएंगी। अगर आप कम ज्यादा करेंगे तो कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और आपके वैल्यूज नहीं आएंगे। इसलिए जीवन में भी जब भी हम देखते हैं तो हमारे माता पिता जब भी कोई चीज लाते तो बंटवारा बराबर का करते, कम ज्यादा करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा ना। इसलिए चलिए, तो हमारा आंसर आया 112। एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर जी से कंपेयर। जी हाँ, ऑप्शन है 112 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही उत्तर है। तो यहां पे हमारा ये सवाल भी आसानी से हो जाता है सॉल्व। इस सवाल में हमने क्या सीखा कि अगर बंटवारा करना हो तो कोशिश करें बराबर का करें या फिर बहुत ही आसपास का करना है, ज्यादा दूर नहीं जाना एक दूसरे से। ठीक है, चलिए 38 क्वेश्चन, 5 क्यूब - 3 क्यूब करना है और उसको डिवाइड करना है किससे? 5 - 3 से। अब 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27 और उसको डिवाइड करना है 2 से। 5 - 3 तो हो जाएगा 2, इनको जब आप करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाय 2 और सॉल्व करने पे आएगा सर यहाँ पे कितना 46 आना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं 40 कितना 44, चेक करो एक बार सर, नॉट नहीं 49 आना चाहिए सर, तो आंसर आएगा 49। लेकिन सर अगर ऐसी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई जिनका क्यूब निकालना असंभव सा है तो हम क्या करेंगे? सर जी उस केस में एक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है वो ये है कि भाई a क्यूब - b क्यूब क्या होता है सर? वो होता है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर आप इसको यूज करेंगे तब भी आपका जवाब वही आएगा। तो a - b का मतलब क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5 - 3, ठीक है, इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 × 3 प्लस 3 स्क्वायर।
अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 5 - 3 से, तो आपका ये न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट जो कि मल्टीप्लीकेशन में है तो कैंसिल, तो यहाँ आपको मिलेगा 25, 15 और 9, इनको भी ऐड करने पे 49। तो ऐसे भी कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, या फिर डायरेक्टली अगर छोटी वैल्यूज है तो वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही केस में आंसर आ रहा है 49। हम करेंगे ऑप्शन सी को चक्रव्यूह में कैद और चेक करेंगे कंप्यूटर जी के साथ। ऑप्शन सी कंप्यूटर जी का भी सही आ रहा है, मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। सफेदी की चमकार की है दरकार, स्क्रीन करेंगे क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 39 है हमारा। 1331 की पावर है -2/3। क्या बोल रहा है आपसे भाई? 1331 की पावर है -2/3 ना। 1331 अगर आपको याद हो तो किसका क्यूब होता है सर? 11 का। तो 11 क्यूब होल पावर -2/3। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर से ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है दूसरी डिनोमिनेटर में। अब ये हो जाएगा 11 का -2, मतलब 11 का स्क्वायर लेकिन नेगेटिव वाला। ठीक है, तो आपको स्क्वायर भी करना है और माइनस को भी एडजस्ट करना है। स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 121। अभी भी माइनस साइन एडजस्ट होना बाकी है, तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में और हो जाएगा 1/121, जैसा कि ऑप्शन बी में दिया है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो जब भी पावर नेगेटिव होता है तो क्या होता है सर? स्क्वायर हो जाता है और डिनोमिनेटर में आ जाती है वैल्यू। तो ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट उत्तर। कंप्यूटर जी से वेरीफाई किया, उनका उत्तर भी आया है ऑप्शन बी। तो इस उत्तर का किस स्टेट में आया था सवाल? तो उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड में आया था। ध्यान रखना, अगर आप इस राज्य के या फिर आप इस राज्य के नहीं भी हैं तो आपके पास भी तो आ सकता है। चलिए, ऑप्शन बी है यहाँ पे खत्म। अब सवाल क्रमांक 40 है हमारा। 15 डिवाइडेड बाय √10 + √20 + √40 एंड वहां पे है √5 - √80। तो देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए। हालांकि हमें 5 और 10 की वैल्यू दी है, लेकिन डायरेक्टली वैल्यू पुट करना हमारी सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उससे हमारा सवाल शायद और ज्यादा पेचीदा हो जाए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं √10 को लिख रहा हूं यहां पे 5 × 2। ठीक है भाई, √10 क्या होता है? या फिर एक काम करो, √10 को एज इट इज लिखे रहने दो। कितना? √10 ही लिखे रहने दो। चलिए, √20 को लिखा आपने 2 × √10, है ना, और 2 × 10, और √40 को आप लिख सकते हैं। √40 कितना हो जाएगा सर? √40 हो जाएगा यहाँ पे 4 × 10। ठीक है, और माइनस है वैसे तो यहाँ पे है √15, माइनस है √5 और √80 को जब आप देखेंगे √80 कितना हो जाएगा सर? अगर हम 5 से कंपेयर करेंगे तो वो हो जाएगा 5 × कितना? 80 को डिवाइड करो 5 से सर, 5 अंदर 5 बचेगा 35, 3 बचेगा और यहां बचेगा 30, 5 6 जा 30, तो हो जाएगा ये √16, 16 पंजे हो जाएगा 80। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, उस हिसाब से फिर हम देखेंगे। सर ये हो जाएगा √10, तो 15 ऊपर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक ये √10 और साथ में हम जोड़ देंगे ये 10, क्योंकि 4 के बाहर आ जाएगा रूट, तो हो जाएगा 2 √10, तो यहाँ पे हो जाएगा +2 √10। ये कैसे आया सर? ये जो 4 था ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर तो 2। यहाँ पे जो ये 2 × 10 है ये कुछ खास हमें मदद कर नहीं रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 4 × 5। ठीक है, तब भी 20 होगा, पर तब हमें क्या हेल्प मिल जाएगी? तब हमें ये हेल्प मिल जाएगी, हो जाएगा +2 √5, फिर यहाँ पे -√5। ठीक है, और यहां पे है -4 √5। ठीक है, अब क्या हो गया सर? 16 था परफेक्ट स्क्वायर, बाहर निकाला 4, √5 अकेला, यहां पे भी √5 अकेला। तो कुछ इस तरीके समीकरण बन रहा है। आप देखो कौन किससे ऐड होके क्या सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो सर यहां पे ये हो जाएगा 15/√10 और ये 2 √10, 3 हो जाएंगे तो 3 √10 माइनस 4 और एक 5, क्योंकि भाई √5 में जो आगे का नंबर है तो 5 हो जाएंगे √5 और उसमें से 2 हो जाएंगे माइनस, होगी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो कुल मिला के बचेगा 3/√3 √5। क्या आपको ये समझ में आया? सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो यहां ध्यान दो, ऊपर तो रहेगा 15, नीचे √10 और ये √10। अब यहाँ पे रूट वाली वैल्यूज को आप मान लो वेरिएबल, तो मान लो ये है 2x, ये है x, तो 2x और x जोड़ने पे कितना? 3x, तो अर्थात 3 √10। वैसे ही यहां पे √5 है,
तो जब रूट होते हैं तो रूट आपस में नहीं लड़ाई करते, वो अपने जो कोएफिशिएंट है उसको लड़ाई करवाते। तो 4 और एक इसका 5 जोड़ के हो जाएंगे 5√5, लेकिन माइनस साइन के साथ, प्लस हो जाएगा 2, तो -5 + 2 करने पे आना चाहिए -3√5। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से 3 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो सर हमको मिलेगा 15/3 कॉमन लेंगे तो √10 -√5। ठीक है, 3 और ये 15 तो यहां हो जाएगा 5। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अब इनको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर नीचे √10 + √5 से मल्टीप्लाई, √10 + √5 और यहां पे भी √10 + √5। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि आपके पास a - b × a + b आ जाएगा नीचे और ऊपर रह जाएगा √10 + √5। तो कम से कम डिनोमिनेटर से तो मुसीबत जाएगी आपके, तो ये हो जाएगी √10 + √5, जो कि भाई रूट की वैल्यू से डील करना उतना आसान तो नहीं होता है। अब यहां पे 10 - 5, लेकिन a - b a + b हो जाएगा a² - b², तो √10 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 10, √5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 5। तो a - b a + b का रिजल्ट दैट इज a² b² करने पर आपका रूट और स्क्वायर हो गए कैंसिल, तो केवल असल वैल्यू बच गई। 10 में से 5 करोगे माइनस तो 5 बचेगा, तो ये 5 और 5 कैंसिल। अंतिम उत्तर √10 + √5, उन दोनों की वैल्यूज आपको गिवन है, केवल इनको ऐड करके लिखना है। तो 3.162 और ऐड करना है 2.236, ऐड करो 6 और 2 8, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 3 2 5, 5.398 ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? जी हाँ बिल्कुल है हमारे पास, 5.398 नामक ऑप्शन है। क्या किया आपने, पहले आपने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर रैशनलाइज किया, उसके बाद फाइनल उत्तर निकाला। ठीक है, चलिए हम कंप्यूटर जी से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, उनका उत्तर भी आ रहा है, ऑप्शन भी, मतलब हमने सही सॉल्व किया है, कोई गलत नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट। स्क्रीन करेंगे हम एकदम सफेद क्लियर और अगले प्रश्न की ओर करेंगे रुख। सवाल क्रमांक 41 है आपका, वैल्यू ऑफ 0.7 की पावर 0 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है -0.1 की पावर -1। तो यहां थोड़ा पावर का खेल आपको खेलना है, परंतु कोई समस्या नहीं आएगी। पहली बात तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1 हो जाता है। माइनस 0.1 को मैं 1/10 लिख दूं, क्योंकि बाकी सब कुछ फ्रैक्शन में चल रहा है ना। और नीचे है आपके पास 3/8 की पावर कितनी, -1। ठीक है, इंटू है 3/2 की पावर 3 और प्लस करना है साथ -1/3 की पावर कितनी सर, -1/3 की पावर है यहां पे -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव पावर क्या करती है सर, नेगेटिव पावर में आप कर देते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, 1 माइनस जो 1/10 है, नेगेटिव पावर का मतलब क्या हो जाता है सर, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन नीचे है 3/8, इसका करोगे रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 8/3 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा सर 27, और 2 का क्यूब होगा कितना सर 8। ठीक है, और यहां पे है प्लस, यहां पे भी है -3/1 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन है और पावर उतना ही रहेगा, तो केवल -3 और पावर हो जाएगी 1, तो वो एज इट इज रहेगा। चलिए अब यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 1 - 10 मतलब -9। ठीक है, और यहां डिवाइड होगा 8 से 8 कैंसिल, 27 और 3 कैंसिल, तो बचेगा यहां पे 3 और यहां बचेगा 9। 3 9 का कितना होता है 27 होता है, तो 9 और नीचे हो जाएगा यहां पे -3, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, तो -9 अपॉन 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। आपका उत्तर होना चाहिए -3/2, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। तो उत्तर प्रदेश में पूछा गया ये सवाल हम देख लेते हैं हमारा उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए -3/2 हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी का भी सही है। क्या यहाँ पे ट्रिक यूज किया हमने, यहाँ पे सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वहां पे माइनस जो 0.1 था उसको हमने 1/10 लिख दिया, उसका रेसिप्रोकल किया तो 10 हो गया, बाकी सबका भी रेसिप्रोकल करके सॉल्व किया, तो हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 42 है हमारा, रूट ऑफ
√28 माइनस 16 √3। देखो रूट से रूट कैंसिल करना है तो काफी सारी मेहनत है यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले रूट की बात करते हैं। रूट ऑफ 28 माइनस 16 √3। सबसे मेरा पहले जो मेरा ध्यान गया ना वो गया 16 √3 पे, कि मैं इसको कुछ कर सकता हूं क्या। तो मैंने क्या लिखा यहां पे 28 माइनस यहां पे लिखा 2 इंटू 8 इंटू √3। क्या ये ठीक है? क्या लिखा मैंने 2 इंटू 8 इंटू √3। ये मुझे दिख रहा है 2ab के फॉर्म में, ठीक है। और शायद मैं इसको सॉल्व करके कुछ अपने मतलब की चीज निकाल पाऊं, ठीक है। चलिए अब मुझे 28 को भी एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज 2ab तो है लेकिन साथ में a² b² भी चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या आप किसी से किसी को एडजस्ट कर सकते हैं? वो देखिए 28 को ब्रेक करना है कैसे सर, 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 64 प्लस 3 तो हो जाएगा 67। तो वहां पे हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, लेकिन हमें ब्रेक करने में कुछ और सोचना पड़ेगा। शायद हमें इस 8 को भी थोड़ा सा और तोड़ना पड़े। तो 8 की जगह मैं लिख रहा हूं 4 इंटू ये जो एक्स्ट्रा था, क्योंकि 4 इंटू 4 करो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है। तो वो जो 2 जो बाहर घूम रहा था उसको ले जाएंगे जब आप रूट के अंदर, तो वो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहां आपको दिमाग लगाना है कि मल्टीप्लाई करते वक्त भी किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ना हमारा बैलेंस बिगड़े और ना हमारा सवाल खराब हो। तो भाई जो √3 अकेला था उसको मैंने √12 कर दिया। कैसे किया सर? 12 करने के लिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रूट के अंदर 4 लाने के लिए बाहर से एक 2 उठाना पड़ेगा, जो मैंने कहां से उठाया? 16 से उठाया। इसलिए यहां पे 4 और 2 हो रहा है जो कि हो रहा है 8, और 8 इंटू 2 होता कुछ इस प्रकार होता 8 इंटू 2 इंटू √3। 2 को आप लिखते √4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा √12। क्या आपको ये समझ में आया स्टेप बाय स्टेप? ठीक है। अब यहां पे जब आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √12 का स्क्वायर 12, 16 और 12 28 आ रहा है। मैं अपने जो मेरा मकसद था ये चीजें करने का उसकी तरफ आ रहा हूं मैं, कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 12 माइनस 2 इंटू 4 इंटू √12। ठीक है भाई, 16 कहां से आया? 28 को आपने ब्रेक किया 16 और 12 के रूप में। इसको भी रूट ऑफ 16 की जगह लिखा आपने 4 स्क्वायर, √12 का स्क्वायर आपको देगा केवल 12, ठीक है, माइनस 2 इंटू 4 इंटू √12। ये है a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्म, जिसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ कितना? 4 माइनस √12 का होल स्क्वायर। क्या लिखा आपने? 4 माइनस √12 का स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्म आ रहा है। अब स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो अब आपके पास बचेगा एक और रूट के अंदर 4 माइनस √12। अब उसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। अब जो √12 है इसको आप लिख सकते हैं 4 माइनस यहां पे हो जाएगा 2√3, क्योंकि √12 बनता कैसे? 4 इंटू 3 से। आपने 4 का 2 बाहर निकाल लिया रूट के, केवल 3 बचाया। अब जब आप इसको ध्यान देंगे तो यहां पे आपको मिलेगा कि भाई ये है 4 माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, और इतना हमारे लिए काफी है। कैसे सर? आप 1 को भी तो लिख सकते, 4 को लिख सकते हैं कि भाई ये है 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1। अब जब आप यहां पे ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1। ठीक है। अब आप करेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, तो वो हो जाएगा कितना सर? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या √3 माइनस 1 का हमारे पास ऑप्शन है? जी हाँ सर, बिल्कुल। तो हम उसको करेंगे मार्क, मतलब ऑप्शन ए को हम कर सकते हैं मार्क। कैसे भाई? √3 माइनस 1 हमारा आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आपने इनको कर दिया कैंसिल, आपका उत्तर आएगा √3 माइनस 1। एक बार हम हमारे आंसर में देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन ए √3 माइनस 1, मतलब हमारा आंसर और कंप्यूटर जी का आंसर आ रहा है सेम √3 माइनस 1। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये प्रश्न। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर
और मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले इस प्रश्न में क्या था, 2 बार रूट कैंसिल करने थे, 2 बार आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, मतलब आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना था, उसके बाद रूट कैंसिल करने थे। तो थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन अगर आपने एक बार ऐसा प्रैक्टिस कर लिया तो आपका दिमाग उस दिशा में दौड़ने लगेगा हर बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे लगता है 2015-16 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के चांसेस नहीं हुए हैं समाप्त, क्योंकि अब जो हमारा वेबसाइट है वो फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इन क्लासेस में आपके पास बहुत, क्योंकि हमारे पास YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मोर देन 22,000 वीडियोस है, तो कई बार आपके काम के वीडियोस कहीं गुम जाते हैं, आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी क्लास के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक करके आसानी से चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको क्लास 8 की कोई किताब पढ़नी है तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स, अलग अलग वेज ऑफ टीचिंग सब हमने यहाँ पे कवर किया है। बस आपको क्या करना है, आपको जिस भी चीज की जरूरत है, जहां से भी आपको ज्ञान लेना है, उस जगह को वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए और कुछ इस तरीके से आपके लिए एक चैप्टर वाइज लिस्ट खुल जाएगी हर एक टैब के अंदर, जहां पे किस चैप्टर में कितने सेशन हैं, उनको जब आप फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो कितने कितने मिनट्स के हैं, वो भी आपको मिल जाता है विदाउट इवन स्टार्टिंग द वीडियो। तो यदि आप अपना दिन प्लान कर रहे हैं या फिर अपना हफ्ता प्लान कर रहे हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है या इस हफ्ते में क्या पढ़ना है, आप वो आसानी से कर सकते हैं इनकी लेंथ देख के और अपने हिसाब से प्लानिंग करके। बस आपको करना क्या है, यहां तक पहुंचने के बाद वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे आपके YouTube वीडियोस खुलते हैं हुबलू यहां पे भी आपको वैसे ही वीडियोस मिल जाते हैं। सेम टीचर्स टीचिंग द सेम कॉन्सेप्ट एट द सेम वे दैट दे टीच, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, एक एडवांटेज ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आते और डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, तो आप केवल अपनी पढ़ाई कर सकते हो, उस पर फोकस कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि हम हमेशा आपको विश करते हैं कि आप सबके अच्छे मार्क्स आए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया बेसिकली, तो हमारी जो NTSC की जो मैट है उसका जो स्टेज 1 है उसकी हम तैयारी कर रहे थे, जहां पे हमने नंबर सिस्टम के सवाल कुछ सॉल्व किए, करीबन 20-25 सवाल सॉल्व किए। कहां से, 2015-16 ईयर था जहां तक मुझे याद है, 16-17 था, उस ईयर के हमने सॉल्व किए। अगले सेशन में हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर पे और फोकस करेंगे। आपको क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क है, इन सारे क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना ही है। साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको DPQ मिल जाएगी, उस DPQ को डाउनलोड करें, वहां के सारे प्रश्नों को सॉल्व करें एवं उसका सॉल्यूशन भी एक बार चेक कर ले, जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं। बाकी तो आपको पता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर तो करना ही है, बिकॉज ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें। सी यू सून।